प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबव का नियम या अबव का सिद्धांत, अबव प्रिंसिपल। ये 11वीं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अबव का नियम सबको बनना चाहिए। इसीलिए भी बनना चाहिए क्योंकि आप अगर अबव का नियम जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए अबव का सिद्धांत तो सभी को आना ही चाहिए। जो अबव का सिद्धांत है, तो अबव जो है, ये शब्द जो है, ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनना या रचना करना या क्रमिक निर्माण या बिल्डिंग अप। ये अबव शब्द का अर्थ है। अब बात आती है कि अबव का सिद्धांत क्या है। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु हैं, परमाणु के कोश होते हैं। कोश जो है वो उपकोशों से मिलकर बने होते हैं। उपकोश कक्षकों से मिलकर बने होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। परमाणु के कोश होते हैं। कोश कहो, कक्ष कहो, कक्षा कहो, शेल कहो, ऑर्बिट कहो। कोश उपकोशों से मिलकर बने होते हैं। उपकोश यानी सबशेल। उपकोश कक्षक या ऑर्बिटलों से मिलकर बने होते हैं। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटलों में पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कक्षक परमाणु के हैं, क्योंकि परमाणु के कोश, कोश का उपकोश, उपकोश का कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तो सब कुछ परमाणु का ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु के कक्षक हैं। तो परमाणु के जो कक्षक होते हैं, विभिन्न कक्षक होते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 उपकोश है। वो 4 उपकोश होते हैं हमारे एस उपकोश, पी उपकोश, डी उपकोश और एफ उपकोश। 4 उपकोश हैं और एस उपकोश में 1 कक्षक होता है। पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं। डी उपकोश में 5 कक्षक और एफ उपकोश में 7 कक्षक। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो इतनी रहती है। जैसे एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कम से कम 1 रह सकता है। पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कम से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अधिकतम 6। डी उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एफ उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। बढ़ती हुई ऊर्जा का मतलब होता है जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे स्थायित्व घटता है। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है या घटते हुए स्थायित्व के। तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। तो परमाणु के जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते? बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते हैं या प्रवेश करते हैं। बढ़ती हुई ऊर्जा का मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे और फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे या प्रवेश करेंगे या भरना प्रारंभ करेंगे। तो ये अबव के नियम की परिभाषा हो गई। इसको आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। अब अबव का नियम जो है, इसको हम आकृति में अगर देखें तो आकृति भी बनाना आप सीख जाएंगे। इस तरह से मैंने लिख दिया, देखिए 1s, क्योंकि 1 में p नहीं आता, p आता है 2 से, तो 2s 2p। d आता है 3 से, तो 3s 3p 3d। और f 4 से आना चालू होता है, तो 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s क्रमशः 6f और 7s और ये 8s। और भी आप लिख सकते हैं जितना आपको लिखना है। मैंने इतना ही लिखा है, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम को दिखाना है, तो देखिए इस तरह से दिखाएंगे। इस तरह से हम दिखाएंगे। ध्यान से आप देखिएगा। इस तरह से यह आकृति बनेगी। ठीक है। इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी आकृति रखना है तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से।
ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप और आगे लोगे तो और आकृति आगे बढ़ सकती है, तो मैंने यहाँ तक आकृति को लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 1s में आएंगे, 1s कक्षक में आएंगे या 1s उपकोष कह दो, 1s में आएंगे। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d में, फिर 4p, फिर 5s। तो ये जो है ना, ये क्रम जो आप सुन रहे हैं ये बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है। तो सबसे कम ऊर्जा 1s की है तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व इसका होगा। इस तरह से जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी स्थायित्व घटता है। इस तरह से आगे अगर आप जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d में, 4d के बाद 5p, फिर 6s, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, 8s और क्रमशः इलेक्ट्रॉन जा सकते। तो ये जो है ना, ये अबॉव के नियम का चित्र है या अबॉव के सिद्धांत का चित्र है। ये चित्र अगर आपकी आंखों के सामने हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से लिख सकते हो। हाँ, कुछ अपवाद भी मिलेंगे, जैसे पैलेडियम जो है वो एक अपवाद है, क्रोमियम, कॉपर ये अपवाद है, एक्टिनियम, थोरियम, ये कुछ तत्व हैं जो अपवाद के रूप में है, जो अबॉव के नियम का पालन नहीं करते। वहाँ पर चलता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड, यानी आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल या कक्षक। यानी अगर कोई कक्षक आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है तो वो अधिक स्थायी माना जाता है, तो उस समय अबॉव के नियम का पालन नहीं होता, तो वो अपवाद या एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये चित्र सामने अगर रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी ही आसानी से हम लिख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, कोई भी तत्व ले सकते हैं हम आवर्त सारणी का। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आखिरी का इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा, जिस उपकोष में जाएगा, जिस कक्षक में जाएगा, तो वो उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अबॉव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। सबसे पहला तत्व है आवर्त सारणी का हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बाद में बांटेंगे, हालांकि इसको बांटने की ज़रूरत नहीं, एक तो एक में ही बटेगा, लेकिन बांटने का तरीका भी मैं बताऊंगा, जैसे परमाणु बड़ा आएगा तो उसमें। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा लिख सकते 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बांट देंगे इसको तो 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, तो ये सबसे पहले आता है 1s। तो 1s में जो है, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी में आ जाएगा 1s1, यानी 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में आया या s ऑर्बिटल में आया। s उपकोष में आने के कारण ये s ब्लॉक का तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वो उस ब्लॉक का तत्व होता है। ये हो गया हाइड्रोजन का। हीलियम का अगर देखें, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहा हूँ इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में ध्यान रखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब इसको लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे, 1s2। तो यहाँ इसको बांटेंगे 2 में ही, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में गए तो 2 ही लिखेंगे। अब यहाँ बात आती है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में गया तो s ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था, लेकिन ये p ब्लॉक का तत्व है। तो एक तरह से हम ये आवर्त सारणी का दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जा रहा है और आपने इसको p ब्लॉक यानी वर्ग 18 में रखा। हालांकि हीलियम के गुण जो है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, अक्रिय गैसों से मिलते हैं, लेकिन एक तरह से ये आवर्त सारणी का दोष ही है ये,
कि हाइड्रोजन के साइड में होना चाहिए था और ये है एकदम दूर 18 समूह में। ठीक है, उसके बाद में कुछ तत्व हम और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए सोडियम को ले लेते हैं या फिर मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बाद में बांटेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 12 है तो 1s में, अब ध्यान रखना कि s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, अधिकतम, कम से कम एक भी जा सकता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब बचे 10, 2s में 2, बचे 8, 2p में 6, बचे 2, 3s में 2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में गया, मतलब ये हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट है। इस तरह से इसको बराबर क्रम से लिख सकते हैं, जमा के हम लिख देते हैं। किस तरह से लिखेंगे, पहले 1 वाले को तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2, इस तरह से बांटेंगे 2। फिर 2 वालों को, ये है 2 वाला, ये है 2 वाला, 2s2, 2p6, तो टोटल ये 2 और 6 हो गए 8, इस तरह से, और 3s2, 3 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से, इसको बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आप जगह छोड़ के रख दो और उसको बांट दो, तो ये सही तरीका है। तो 12 को हम बांटेंगे 2, 8, 2 में, इस तरह से। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक तत्व और लेते हैं, आर्सेनिक। इसका परमाणु क्रमांक 33 है, मतलब 33 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बाद में बांट देंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अब्बाउ के नियम से। 1s में 2, 31 बचे, 2s में 2, 29 बचे, 2p में 6, 23 बचेंगे, 3s में 2, 21 बचे, 3p में 6, 15 बचेंगे, 4s में 2, 13 बचे, 3d में 10, 3 बचेंगे, 4p में 3। अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में या p कक्षक में गया, मतलब ये बात पता चल गई कि ये p ब्लॉक का तत्व है। अब इसको जमा के लिख लेते हैं इस तरह से। तो 1s, 1 वाला और कोई नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2। 2 वाले कौन कौन है, ये है 2s2, 2p6, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 3 वाला ये है और ये है 3s2, 3p6, 3d10। तो ये हो गया 10 और 6 16 और 2 18। 3 वाले में 18, यहाँ आ जाएंगे 18, और फिर है 4 वाला ये और ये 4s2, 4p3, तो 2 और 3 5। कहने का मतलब है पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथा बाह्यतम कोश या अंतिम कोश है संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कुछ अब्बाउ के नियम के अपवाद भी हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह से लिख सकते हो, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। अच्छा, अब अब्बाउ के नियम के अपवाद की बात आती है। तो अपवाद के लिए हम एक तत्व लेते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम अपवाद मतलब एक्सेप्शन। अपवाद क्यों है, तो अपवाद के पीछे कारण जो है वो अर्धपूरित और पूर्णपूरित का है, यानी आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए। कोई भी ऑर्बिटल या कोई भी कक्षक, जैसे S है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्थायी है, या 2 के आधे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो स्थायी है। P कक्षक या P उपकोष 6 इलेक्ट्रॉन है यानी पूर्ण भरे हैं, और 6 के आधे 3 हैं, आधा भरा हुआ है। अगर D कक्षक या D उपकोष 10 भरे हैं या 5 भरे तो अधिक स्थायी होता है। तो 10 भरे हैं तो पूर्णपूरित फुलफिल्ड, और 5 भरे हैं तो अर्धपूरित यानी हाफ फिल्ड। तो ऐसी स्थिति में अब्बाउ का नियम जो है यह फेल पड़ जाता है, और अर्धपूरित और पूर्णपूरित का फंडा काम करता है। तो क्रोमियम को देख लेते हैं। 24 परमाणु क्रमांक मतलब 24 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बांटना है तो अब्बाउ के नियम से देखते हैं इसको लिखकर
1s में 2 22 बचे, 2s में 2 20 बचेंगे, 2p में 6 14 बचे, 3s में 2 12 बचेंगे, 3p में 6 बचेंगे, 4s में 2 4 बचेंगे और उसके बाद 3d में कितने जाएंगे 2 2 4 और 6 10 12 6 18 20 4। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में गया, मतलब ये डी ब्लॉक का तत्व तो है, ये पता चल गया। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ नोटिस करोगे तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो पूर्णपूरित है। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह ना तो पूर्णपूरित है ना ही अर्धपूरित है। लेकिन अगर ये 4s 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसके पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास हो जाएगा 3d5 और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 4s1। तो ये भी अर्धपूरित हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रहते और 1 है, और ये भी अर्धपूरित हो गया क्योंकि 10 रहते और 5 है। तो इस तरह से ये अबॉव के नियम से इसको नहीं करेंगे। इसका सही जो होगा वो होगा 1s, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ये नहीं होगा 4s1 और 3d5 तो कहने का मतलब है तब अबॉव का नियम असफल रहता है, फेल हो जाता है, और यहाँ अर्धपूरित और पूर्णपूरित का फंडा काम करता है। इसीलिए अबॉव के नियम का अपवाद है, क्योंकि अबॉव के नियम का इसने पालन नहीं किया। अब इसको अगर क्रम से लिख दे तो 1s 1 वाला है 2, फिर 2 वाले हैं 2s2 2p6, फिर 3 वाले ये दोनों हैं और ये भी है 3s2 3p6 3d5 और 4s1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी में गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये डी ब्लॉक का तत्व है और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित का फंडा इसमें काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसको लिखेंगे 2, फिर 2 और 6 8, उसके बाद 2 और 6 8 और 5 13 और ये 1। तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 13 1। ऐसे ही आप कॉपर का भी करके देखिए 29 का, यह भी अबॉव के नियम का अपवाद है, तो ये भी आप करके देखिएगा। ठीक है।